टोटो के कारण हाटा नोट से उड़ी दुकानें, खेत खाए गधा मार खाए झोला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आसनसोल समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हाटन रोड की। ये वही हाटन रोड है, ये वही दृश्य है जो दृश्य आसनसोल के नेता मंत्री और आसनसोल के लोगों को चुभ रही थी। ये जो देख रहे हैं ये टोटो, जिसके कारण कई ऐसी दुर्घटना, मन चाहे घुमाने की इनकी नीति और अक्सर होती थी। टोटो से कहीं न कहीं दुर्घटना। भूल गए हैं राजनीतिक दल के नेता, कट मनी के चक्कर में हाटन रोड में दौड़ा रहे थे टोटो, जिसके कारण भोगना पड़ रहा है सड़क के किनारे बैठने वाले दुकानदारों को। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से आसनसोल समाचार दिखाई थी कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए रकम खाकर दुकान बनाने का ऑर्डर दिया था, दुकान खोली गई थी, और जिस तरीके से हाटन रोड में कटमनी का खेल चल रहा था, कहाँ गए वो कटमनी खाने वाले, रिश्वत खाकर दुकान खोलने वाले, मंथली लेने वाले कहाँ गए, जहां नगर निगम की बिल्डोजर खड़ा हुई। बताते दोस्तों कि आज आसनसोल के हाटन रोड में चेंबर ऑफ कॉमर्स शंभुनाथ झा लगातार आसनसोल नगर निगम के बैठने मेयर को चिट्ठी पर चिट्ठी दी जा रही थी कि हाटन रोड की जाम की समस्या काफ़ी बड़ी है, इसे कहीं ना कहीं निपटारा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये रास्ता अस्पताल की ओर जाती है। समस्या था टोटो का उड़ गया दुकान। मामला कुछ समझ में नहीं आया, आखिर क्या है खेल। कल तक प्रशासनिक में बैठने वाले नेता मंत्री कहते थे कि यहाँ से ड्रेन होगी, आज आखिर कौन सी ड्रेन बनेगी, किस तरह बनेगी, पूछ रही है उस दुकानदार कि क्या है, कब होगा, कैसे होगा, क्या खेल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोल रहे हैं कि सरकारी जगह जो उसको हटाने के लिए, अब देखिए क्या साफ सफाई होता है कि नाला बनता है, कुछ तो अंदर की रिपोर्ट मालूम नहीं है हम लोग को। हम लोग जब दीदी के पास गए, निमिता दीदी पहुँच के पास और कृष्णनुदा के पास, तो बोले कि आप लोग अभी जब कॉर्पोरेशन का ऑर्डर है तो हटा लीजिए, फिर हम लोग आप लोग का साथ है, हम लोग फिर देखते हैं, आप लोग व्यवस्था करेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। उन्हीं का बात सुनकर हम लोग हटा दिए, नहीं तो हम लोग तो अभी आंदोलन करते हैं, जिस तरह बरनपुर में हुआ, नहीं हटने दिया, तो हम लोग दादा लोग का रिस्पेक्ट किया, दीदी का रिस्पेक्ट किया और हम लोग अपने से हटा लिए। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि फिर हम लोग को मैंने कहीं पुनर्वासन मिल जाए, या अगर यहीं पे कुछ अंडर कर करके, या जो काम बाकी है, जो काम प्रशासन करना चाह रहा है, अब क्या काम करना चाह रहे हैं, ये लोग सोच के हम लोग को नहीं बोल रहा है ना कि किस कारण से हम लोग हटा रहे हैं, नाली बनाएंगे या रोड चौड़ा करेंगे, क्या करेंगे। तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा भी जगह मिल जाए, हम लोग रोजी कमा करेंगे, और क्या बोलेंगे। मेरा नाम गुड्डू है। तो आपने सुना कि दुकानदारों ने क्या कुछ कहा। दुख तो लगता होगा, दर्द लगती होगी, लेकिन भला प्रशासन के आगे कौन खामोशी उठा सके। ये कहना गलत नहीं है कि रोड के किनारे, सड़क के किनारे अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर बैठने वाले दुकानदार कहीं ना कहीं गलत हैं, लेकिन भला ये भी कहना गलत नहीं है कि आज जिस तरीके से मौजूदा देश में बेरोजगार की संख्या बढ़ी है, भला ये कहाँ जाए। कहना यह भी गलत नहीं है कि जिस तरीके से रिश्वत देकर दुकान खोली गई थी और रिश्वत देकर उन्होंने दुकान खोली थी, वो भी गलत है। लेकिन कहना यह भी गलत नहीं है कि जिस तरीके से कुछ पेट के लिए और परिवार चलाने के लिए दुकान खोली गई है, जिन दुकान की दुकान उजड़ी है, आज कहीं ना कहीं कितनी उनकी लोन चलती होगी, कितना उनका घर का परिवार चलता होगा, किस बच्चे की कितनी फीस चलती होगी, आज कहीं ना कहीं जिसकी दुकान उजड़ी है वही भला जानते हैं। कहा जाता है कि जिसकी दर्द वही को मालूम है कि ये दर्द उन्हें कितनी गहराई तक है, भला दूसरे को कैसे पता। आज जिस तरीके से हाटन रोड के सड़क के किनारे अवैध रूप में बैठने वाले दुकानदारों को खाली कराई गई, जिस तरीके से सभी दुकानदारों को उजाड़ दिया गया, आखिर क्यों नहीं उजाड़ते सरकारी कर्मचारी, क्योंकि 15 दिन से लगातार उन्हें नोटिस दी जा रही थी, अनाउंसमेंट किया जा रहा था और कहा जा रहा था बार बार कि आप अपनी दुकान को खाली कर लें, नहीं तो 15 तारीख को चलेगी बुलडोजर। आज आखिरकार जिस तरीके से बुलडोजर चली, जो रूप देखने को मिला, आज कहीं ना कहीं सड़क के किनारे बैठने वाले दुकानदारों की रूह कांप गई होगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से नगर निगम ने ये उद्योग लिया है, कहीं ना कहीं ये सराहनीय है।
क्योंकि आज जिस तरीके से इन दुकानदारों की, भला आखिर किस दुकानदार की गलती थी जिस एक दुकानदार की वजह से सब दुकानदारों को कहीं ना कहीं लपेटना पड़ गया। आपको बता दें कि कई दिनों से जिस तरीके से शेर आया का खेल चल रहा था, चिट्ठी दी जा रही थी, अनाउंसमेंट की जा रही थी, उसी आशा में कहीं ना कहीं दुकानदार सोच कर बैठे थे कि सिर्फ और सिर्फ तारीख दी जा रही है, कार्य नहीं हो रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से कार्य हुआ, कहीं ना कहीं ये देखने को जो मिली, इससे आज कई दुकानदारों की दुकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि शंभुनाथ झा ने क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत के दौरान, जब उनसे पूछी गई इन दुकानों के टूटने के बाद। जी, उसके बाद आज जो सफाया हो रहा है, ये हमारा आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम लोगों ने इसके लिए पहल की है, कई बार पहल की है। लास्ट में हम लोगों ने हार के मेयर साहब से इस्तीफा मांग लिया था। आज नगर निगम जगह है और हटन रोड का इंक्रोचमेंट को सफाई कर रहा है, क्योंकि ये जनगण का स्वार्थ का बात है। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको भी हम व्यवसायी में ही गिनते हैं, लेकिन कुछ दुकानदार जो यहाँ पर पक्का दुकान शटर बना के अपने दुकान चला रहे थे, जिससे छोटे छोटे दुकानदार भी असुविधा में पड़ गए, उन्हीं के वजह से जो इंक्रोचमेंट हुआ है और जनगण का काफ़ी रोष था, इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में आसनसोल का हर क्षेत्र में ये अभियान चलेगा। देखा जा रहा है कि फुटपाथ में भी तो बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं। देखिए, फुटपाथ का दुकानदार आज से नहीं 100 साल से चलता है, ठीक है, लेकिन कुछ दुकानदार वहाँ पर अपने दुकान को अपना जिम्मेदारी समझ के वहाँ पे पक्का शेड बना के जो शटर बनाए हैं, उनके वजह से भी छोटे दुकानदार आज असुविधा में हैं और उनके वजह से ही छोटे दुकानदार पे असुविधा आएगी। इस पे हम लोगों का कुछ करने का नहीं है। ये नगर निगम अपना अभियान चलाएगा तो एक साथ सभी को उसमें पिछाएगा। देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनकी कहीं ना कहीं अब आर्थिक दिक्कत देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो एक छोटा गुपचुप वाला भी होता है, उसको भी हम अपने बंधु समझते हैं, अपने व्यवसायी समझते हैं उनको भी। लेकिन बताए ना, कुछ दुकानदार के चलते उनको आर्थिक संकट है, इसके ऊपर सरकार जरूर पहल करेगी। कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का व्यवस्था करने का सरकार अब जरूर सोचेगी। आपका नाम और परिचय? मैं शंभुनाथ झा, सेक्रेटरी आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स।